नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल उत्तर प्रदेश वेदर अलर्ट पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 4 दिनों में उत्तर प्रदेश के भागों पर किस प्रकार का मौसम देखा जाएगा और किन जिलों में मध्यम से तेज़ बारिश हो रही है। पहले मैं आप लोगों को मौसमी सिस्टमों के बारे में ज़रा बता दूं कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन राजस्थान के भागों पर बना हुआ है, जिसके चलते घड़ी की उल्टी दिशाओं से हवाएं और नमी वाली हवाएं दोनों चल रही हैं, जिसके प्रभाव से 9 मई के दिन जो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिले हैं मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली, बिजनौर, मुरादाबाद, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, इन भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश होने की संभावना है। और जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाके हैं, सोनभद्र से लेकर मिर्जापुर, वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी, इन भागों पर भी हल्की से लेकर मध्यम बारिश होने की संभावना है। दक्षिणी उत्तर प्रदेश और मध्य उत्तर प्रदेश के सभी क्षेत्रों पर मौसम साफ रहेगा। आगरा, मथुरा, वृंदावन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, बांदा, बुंदेली, इन क्षेत्रों पर शुष्क मौसम देखा जा सकता है। तापमान के बारे में बात करते हैं तो दिन और रात के अधिकतम तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। 10 मई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 10 मई के दिन कितना बदल सकता है उत्तर प्रदेश का मौसम। मॉडल के अनुसार दोस्तों, बारिश वाले बादल अभी तक तो सिर्फ उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों पर देखे जा रहे थे, लेकिन 10 मई के दिन बारिश की संभावनाएं आगरा, मथुरा, वृंदावन, एटा, इटावा, मैनपुरी, किशनगंज, फर्रुखाबाद, जौनपुर, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, बांदा, बुंदेली, कानपुर नगर, कानपुर देहात, इन भागों पर दोस्तों बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से तेज बारिश होने के आसार हैं। बारिश होने के साथ साथ तेज आंधी तूफान की गतिविधियां भी देखी जाएंगी। ग्रेटर नोएडा से लेकर गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली, ये समूचे भाग भी दोस्तों प्रभावित रहने वाले हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर भी दोस्तों झमाझम बारिश होने की पूरी संभावना है। तापमान के बारे में बात करते हैं तो दिन और रात के अधिकतम तापमान में सिर्फ दोस्तों 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट होने की पूरी उम्मीद है। आगे बात करते हैं 11 मई के मौसम के बारे में बात। 11 मई के दिन ऑल ओवर उत्तर प्रदेश के हिस्सों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। एक तरफ तो दोस्तों बंगाल की खाड़ी भी थोड़ी बहुत सक्रिय है और अरब सागर की तरफ से भी बारिश वाले बादल पहुंच रहे हैं। बंगाल की खाड़ी की तरफ से पूर्वी हवाओं के कारण उत्तर प्रदेश के भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, कौशाम्बी, बांदा, चित्रकूट, फतेहपुर, सुल्तानपुर, आजमगढ़, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, गोंडा, बस्ती, समूचे भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन दोस्तों तेज बारिश होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। और इधर दोस्तों पश्चिमी भागों पर लगातार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव के कारण हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश हो सकती है। मध्य भागों से लेकर उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भागों पर पूरी तरीके से दोस्तों शुष्क मौसम देखा जा सकता है। तापमान के बारे में बात करते हैं कि 11 मई के दिन उत्तर प्रदेश के भागों पर कितना तापमान रहेगा। दिन और रात के अधिकतम तापमान में सिर्फ दोस्तों 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट देखने को मिलेगी। 12 मई के मौसम के बारे में बात करते हैं। 12 मई के दिन देखिए, मॉडल के अनुसार ऐसा लग रहा है कि बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी कम हो रही हैं, फिर भी राजस्थान की तरफ से उत्तर प्रदेश के मध्य भागों पर बारिश वाले बादल पहुंच रहे हैं, जिसके प्रभाव से मथुरा, वृंदावन, एटा, इटावा, मैनपुरी, किशनगंज, फर्रुखाबाद, जौनपुर, आगरा, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, बांदा, बुंदेली, लखनऊ, कानपुर, फिरोजाबाद, प्रयागराज, वाराणसी, इन भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। लेकिन जो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिले हैं, इन क्षेत्रों पर मौसम साफ है। फिर भी हमारा अनुमान है कि 12 मई के दिन उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बूंदाबांदी से लेकर तेज बारिश तक भी हो सकती है। तापमान के बारे में बात करते हैं कि 12 मई के दिन उत्तर प्रदेश के भागों पर कितना तापमान रहेगा। दिन और रात के अधिकतम तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस तक का इजाफा हो सकता है। 13 मई के मौसम के बारे में बात करते हैं। 13 मई के दिन उत्तर प्रदेश के समूचे हिस्सों पर मौसम साफ हो जाएगा, चाहे उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिले हों या फिर मध्य पूर्वी उत्तरी जिले हों, सभी भागों पर मौसम साफ रहेगा। इसके पीछे का कारण यह है कि एटमॉस्फेयर में नमी की मात्रा उत्तर प्रदेश के भागों पर बहुत कम पहुंच रही है, जिसके चलते दोस्तों मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, आगरा, मथुरा, वृंदावन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, बांदा, बुंदेली, इन भागों पर बंगाल की खाड़ी की तरफ से पूर्वी हवाओं के कारण लगभग मौसम पूरी तरीके से दोस्तों साफ देखा जा सकता है। और उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों पर भी मौसम में कोई भी बड़ा बदलाव देखा नहीं जा सकता है। रेनफॉल की एक्टिविटी दोस्तों उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों से भी समाप्त होती नज़र आ रही है। अभी तक दोस्तों मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारियों के बारे में बात कर रहा था।
लेकिन अब हम बात करेंगे कि 13 मई के दिन उत्तर प्रदेश के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर रहने की संभावना है। दोस्तों टेम्परेचर जो है वो मैक्सिमम 34 से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किए जाएंगे, क्योंकि लगातार मई के दूसरे सप्ताह तक भी प्री मानसून की तेज़ बारिश की गतिविधि देखी जा रही हैं। तो उसके चलते टेम्परेचर इस बार मई के महीने में नीचे की तरफ रहेंगे और भयंकर लू के प्रकोप से भी राहत मिलती हुई नज़र आ रही है। आगरा से लेकर मथुरा, वृंदावन, हाथरस और इधर बिजनौर, मुरादाबाद, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली, इन जिलों में दिन का अधिकतम तापमान दोस्तों बंगाल की खाड़ी की तरफ से पूर्वी हवाओं के कारण 34 से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया जाएगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस ऊपर यानी 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया जाएगा। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करें तो 13 मई के दिन उत्तर प्रदेश के भागों पर रात का न्यूनतम तापमान 27 से लेकर 28 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहेगा। 14 मई के मौसम के बारे में बात करते हैं। 14 मई के दिन क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन आ रहे हैं। दोस्तों 14 मई के दिन भी उत्तर प्रदेश के मौसम में कोई भी बड़ा मेजर परिवर्तन नहीं है। सभी भागों पर सिमिलर कंडीशन देखी जा रही है। बंगाल की खाड़ी की तरफ से निरंतर पूर्वी हवाएं चलेंगी और मौसम साफ रहेगा। इसी के बीच कुछ ज़िले ऐसे भी हैं जिन क्षेत्रों पर हल्की वर्षा हो सकती है, जैसे कि मध्य प्रदेश से सटे हुए इलाके, आगरा, मथुरा, वृंदावन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, बांदा, बुंदेली, इन भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश हो सकती है। तेज़ बारिश होने की संभावना दोस्तों बिल्कुल भी नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सभी क्षेत्रों पर मौसम साफ नज़र आ रहा है और इसी प्रकार का मौसम पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर देखा जाएगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों पर भी बारिश होने के आसार देखने को नहीं मिल रहे हैं। अभी तक दोस्तों हम आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 14 मई के दिन उत्तर प्रदेश के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर रहने की संभावना है। टेम्परेचर जो है 14 मई के दिन थोड़े से इंक्रीज़ हो सकते हैं, क्योंकि अरब सागर की तरफ से शुष्क हवाएं गंगा के मैदानी भागों पर चलेंगे, जिसके प्रभाव से ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली, बिजनौर, मुरादाबाद, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, आगरा, मथुरा, वृंदावन अधिकतम तापमान उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं के कारण 35 से लेकर 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया जाएगा, जो सामान्य स्तर का टेम्परेचर दोस्तों माना जाता है। और वहीं जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के ज़िले हैं अयोध्या, अम्बेडकर नगर, अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, गोंडा, बस्ती के आसपास के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया जाएगा। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करते हैं तो 14 मई के दिन उत्तर प्रदेश के भागों पर रात का न्यूनतम तापमान ही लगभग 28 से लेकर 29 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहेगा। आप सभी से मैं निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।